नमस्कार दोस्तों, आपके बीच फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों से बनने वाले क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ याद करेंगे। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत हेल्प करने वाली है। हिंदी साहित्य के 3 रचनाकारों को पढ़ेंगे, जिसमें प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले लेंगे हम मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद को साथियों उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और इनका जो वास्तविक नाम है वो धनपत राय है। वास्तविक नाम है वो धनपत राय है। दूसरा, इसमें एक चीज़ और साथ साथ बता रहा हूँ आपको कि सोजे वतन जो इनकी रचना थी वो अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर ली गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अंग्रेज़ों द्वारा कौन सी कृति को जब्त किया गया, कौन सी रचना को जब्त किया गया? तो वो थी सोजे वतन। वो थी सोजे वतन। और एक प्रेमचंद नाम रखा। प्रेमचंद जो नाम रखा वो उनका नाम था दया नारायण निगम। दया नारायण निगम। दूसरा, इसमें जो प्रेमचंद का जन्म है वो है 1880 में। जन्म हुआ 1880 में। तो साथियों इसको याद करने का तरीका बताता हूँ आपको कि ये जो 80 है वो याद करेंगे मुंशी 80। मुंशी 80 2 बार बोलेंगे, अपने आप ये आपको याद हो जाएगा। मुंशी 80। तो 80 का मतलब 1880 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु इनकी 1936 में हुई। और इनकी जो जीवनी थी वो कलम का सिपाही, ये जीवनी लिखी थी अमृत राय ने। और कलम का मजदूर जीवनी लिखी, कलम का मजदूर, कलम का मजदूर जीवनी लिखी वो थे मदन गोपाल। मदन गोपाल द्वारा कलम का मजदूर जीवनी लिखी गई। ये जीवनी थी, ये प्रेमचंद के बारे में लिखी गई। ठीक है। और इनका इनकी जो अंतिम कहानी है वो है कफन, जो 1936 में प्रकाशित हुई। 1936 में प्रकाशित हुई। अब देखें, इनके कुछ उपन्यास हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में क्रम से आते हैं। कई बार सन के साथ में पूछ लेते हैं कि कब कब प्रकाशित हुए, क्रम से बताइए। तो उनको मैंने एक स्टोरी के द्वारा यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। तो थोड़ा सा हर का अपने क्या है, सन याद नहीं रहते, तो इससे आसानी से आप समझ पाएंगे। थोड़ा समझें ट्रिक के साथ। 18 साल की सेवा। 18 साल की सेवा। अब 18 साल की सेवा का मतलब है सेवा सदन और 1918। और 22 साल की प्रेमा ने और 22, तो 22 ये है। 22 साल की कौन? प्रेमा। तो प्रेमाश्रय वो प्रकाशित हुआ 1922 में। ने प्रेमचंद के जीवन में 25 रंग भर दिए। कितने रंग भर दिए? 25 रंग भर दिए। तो ये रंगभूमि। और इनका जो प्रकाशन हुआ वो कब हुआ? 1925 में। कितने रंग भर दिए? 25 रंग भर दिए। ऐसे याद करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके याद हो जाएगा। रंग भर दिए, जिसमें 26 साल की उम्र में कायाकल्प हो गया। कितने साल की उम्र में? 26 साल की। ये 1926 और ये कायाकल्प, ये इनका उपन्यास था, हो गया। लेकिन 27 साल की निर्मला ने, ये निर्मला कितने साल की? 27, मतलब 1927 में प्रकाशित हुई। निर्मला ने 31 रुपये का ऐसा गबन किया, 31 रुपये का। तो 31 में क्या हुआ? प्रकाशन हुआ किसका? किस उपन्यास का? गबन का। जिसके कारण 32 कर्मों और 35 गो का दान करने पर भी, तो 32 कर्मों का मतलब 1932 में कर्मभूमि प्रकाशित हुआ और 35 में गो का मतलब गोदान, और 1935 में उनका गोदान प्रकाशित हुआ। दान करने पर भी वे मंगलसूत्र नहीं पहना सके। वे नए मंगलसूत्र पहना सके। तो मंगलसूत्र है वो प्रकाशित हुआ 1936 में। इस तरीके से आप जो प्रेमचंद के उपन्यास हैं उनको नाम के साथ सन भी याद कर सकते हैं। थोड़ा ये कहानी के द्वारा मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आज हमने लिया है वो रचनाकार लिया है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का जो उपनाम था वो था साथियों दद्दा। उपनाम क्या था?
दद्दा। और इनका जन्म है वो हुआ 1886। तो यहाँ पे कर सकते हैं, याद करने का तरीका है वो अपने अपने तरीके से कैसे भी याद कर सकते हैं। 86 किलो मेथी, 86 किलो मेथी या 86 रुपये किलो मेथी, तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा। 86 रुपये किलो मेथी और 80 मुंशी। तो इस तरीके से इनका सबकी वो अपन क्या कर सकते हैं, जन्म याद कर सकते हैं। इनकी मृत्यु है वो हुई 1964 में। और यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई, 1936 में। अब इसमें भी क्या है साथियों, मैथिली शरण से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपको बता देता हूँ कि ब्रज भाषा में इन्होंने रसिकेंद्र उपनाम से लिखना शुरू किया। किस नाम से, रसिकेंद्र। ब्रज भाषा में रसिकेंद्र नाम से लिखते थे ये। और इस प्रकार दूसरा इसमें महात्मा गांधी ने इसको राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी। किसने दी, महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की, महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा इनको, या राष्ट्र कवि की उपाधि दी। और इस अब देखिए, अब ट्रिक के साथ इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं उनको देखते हैं कि उनकी कौन कौन सी काव्य कृतियाँ रही, और उनके क्रमशः सन भी साथ में दिए हुए हैं। तो एक ट्रिक बनाई है वो देखें। रंग में भंग पड़ा तो, रंग में भंग पड़ा तो जयवध हुआ या जयद्रथ वध हुआ। तो रंग में भंग पड़ा, तो रंग में भंग कब पड़ा, वो पड़ा 1909 में। रंग में भंग कब पड़ा, 1909 में। और जयद्रथ वध हुआ, तो ये जयद्रथ वध। अब दर्थ से क्या कर लेंगे साथियों, ऐसे थोड़ा पकड़ के पढ़ेंगे तो याद आसानी से हो जाएगा। वहाँ पे वो चीज़ें एग्जाम में फिर निकल के आ जाती हैं। दर्थ, दर्थ का मतलब यहाँ से क्या ले लेंगे, 10 से ले लेंगे। जयद्रथ, दर्थ 10 है ना। तो रंग में भंग कब पड़ा, 1909 में। और जयद्रथ, दर्थ कब हुआ, 1910 में प्रकाशित हुआ। फिर उसके बाद में भारत भारती, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है साथियों, तो ये हो जाएगा 12 में। तो भारत भारती, तो भारत का 12 है, 12 है, ऐसे याद कर लेंगे। बार तो 12 है, तो 1912 में। फिर तब भारत ने पंथ झंकार की, रंग में भंग पड़ा तो जयद्रथ वध हुआ, तब भारत ने पंथ झंकार की, तो भारत भारती हो गया, वो भारत 12 है, भारत 12 है, और दर्थ 10। रंग में भंग कब पड़ा, 1909 में। इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो पंचवटी, अब ये पंच आ गया तो पंच 25, पंच से क्या याद कर लेंगे, 25। तो पंचवटी प्रकाशित हुआ, वो कब हुआ, वो रचना कब प्रकाशित हुई, 1925 में। इसके बाद पंच झंकार की, तो झंकार है वो पंच के बाद में, मतलब 25 के बाद में झंकार कब हुई, वो हुई 1929 में। पंच झंकार की। और साकेत, यशोधरा द्वापर जा विष्णु से मिली, साकेत। अब ये साकेत है, साकेत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सन भी कई बार पूछा जाता है कब प्रकाशित हुआ, तो वो हुआ 1931 में। और साकेत के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि इसमें 12 सर्ग थे। कितने सर्ग थे, 12 सर्ग हैं। और 12 सर्ग में इसको दूसरा, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि ये दूसरा बड़ा राम काव्य माना जाता है। साकेत को दूसरा बड़ा राम काव्य माना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है साथियों, कई बार इसका सन पूछ लिया जाता है साकेत का। तो ये 1931 में। यशोधरा, साकेत यशोधरा द्वापर जा विष्णु से मिली, तो ये यशोधरा है, ये 1933 में। और द्वापर जा मिली, ये कब मिली जाके, 1936 में मिल गई। कब मिली, 1936 में मिली। कहाँ मिली, जा विष्णु से मिली। अब ये जा है, तो ये जा से क्या ले लेंगे, जय भारत, ये आ जाएगा 1952 में। कब, 1952 में। और विष्णु से मिली, तो विष्णु प्रिया, ये इनकी अंतिम थी, ये इनका प्रकाशन हुआ, वो हुआ 1957 में। तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से ये आसान हो जाता है कि हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार बोलेंगे, तो ये ट्रिक याद हो जाती है। और क्रमशः भी इनकी कृतियाँ याद हो जाती हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अब देखिए तीसरी इसमें जो विभूति थी वो थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा है, इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और ये इनको यामा काव्य कृति है,
उन पे मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और वो मिला था 1982 में, 1982 में मिला था। और इनकी जो अंतिम कविता थी वो थी अग्निरेखा। इनकी जो अंतिम कविता थी वो थी अग्निरेखा। और एक साथी उसके संस्मरण महादेव जी के बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे अतीत के चलचित्र है, पथ के साथी है, स्मृति की रेखाएं हैं। और एक इनका जो इम्पोर्टेंट है वो निबंध संग्रह है, वो है क्षणदा। क्षणदा इनका ये निबंध, ललित निबंधों का संग्रह है, ललित निबंधों का संग्रह है साथियों, ये भी याद रखना है। और एक चांद पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। दूसरा इसमें ध्यान क्या रखना है कि छायावादी साहित्य की शक्ति या दुर्गा भी इनको कहा जाता है। महादेवी वर्मा को छायावादी साहित्य की शक्ति या दुर्गा के रूप, दुर्गा भी कहा जाता है। अब देखें इनका जन्म, तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ, वो हुआ 1907 में। तो इनको याद करने का थोड़ा सा तरीका है, वो देख लें। हा है, हा से ही अपने को पकड़ना है, हाथ साथ, हाथ साथ, हाथ साथ, ऐसे साथ। तो साथ में ये याद हो जाएगी, हाथ, हाथ का साथ, साथ मानी साथ। तो महादेवी तो है वाले हैं, है वाले जो जितने भी रचनाकार हैं या जो कवि हैं वो 1907 में प्राय मिलते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का जन्म भी 1907 में ही हुआ। हरजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका जन्म भी 1907 में ही हुआ। तो है वाले ऐसे याद कर सकते हैं कि है, हाथ साथ, साथ 1907 में। और साथ में कौन कौन हुए, वो भी है वाले ही हैं, हरिवंश राय बच्चन और हरजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरीके से जोड़ के इनको साथियों याद कर सकते हैं हम। तो इनकी मृत्यु हुई, वो हुई 1987 में। अब देखें उनका उपनाम पहले बता चुका हूँ मैं, आधुनिक मीरा कहा जाता है। अब ट्रिक देखें, इनकी जो काव्य कृतियाँ उनकी ट्रिक देखें। निहार ना रश्मि, निहार ना रश्मि नीरज शादी कर लेगा, निहार ना रश्मि नीरज शादी कर लेगा। तो पहले निहार है, तो निहार कब प्रकाशित हुई, वो 1930 में। और रश्मि कब आई, वो आई 1932 में। और नीरज प्रकाशन हुआ नीरज का, वो हुआ 1934 में। और संदेह गीत, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है संदेह गीत, तो ये 1936 में प्रकाशन हुआ इनका। फिर है अंतिम दीप शिखा, फिर अंतिम क्या है, दी से क्या बना, दीप शिखा, वो हुआ, वो प्रकाशित हुई 1942 में। तो इस तरीके से हम महादेवी वर्मा की जो कृति हैं, जो रचनाएं हैं, उनको भी ट्रिक के माध्यम से एक साथ याद कर सकते हैं। वो भी क्रम से याद करने के लिए, ऐसे नहीं, क्रम से याद करने के लिए, क्योंकि वो एग्जाम में कई बार क्रम से पूछा जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, 2 बार लिखेंगे, 2 बार बोलेंगे, निश्चित रूप से आप इसको याद कर पाएंगे। निहार ना रश्मि नीरज शादी कर लेगा, निहार ना रश्मि नीरज शादी कर लेगा। अब पहले निहार आ जाएगी, उसके बाद रश्मि आ जाएगी, फिर नीरज आ जाएगा, फिर सा से क्या बन जाएगा, संदेह गीत, और दी से क्या हो जाएगा, दीप शिखा। तो इस तरीके से हम इन रचनाकार के जो कृतियां हैं उनको जोड़ के और ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो साथियों लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय हिंदी।